Question number 6 of this paper. This question is from Newton's laws of motion, and we will in the first part we will use Newton's laws of motion, and in second part of this question we will use work energy relation या energy method. A car of mass 1800 kg is towing a trailer of mass 300 kg up a straight road inclined at an angle alpha to the horizontal. दिस इज इंक्लाइंड प्लेन. सबसे पहले आपने इंक्लाइंड प्लेन बनाना है. ये दिस इज हॉरिजॉन्टल सरफेस. दिस इज इंक्लाइंड प्लेन. इंक्लाइंड प्लेन ये आपने शो कर लेना है. साइन अल्फा इंक्लाइंड एट अल्फा डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल वेयर साइन अल्फा इज इक्वल टू 0.05. साइन अल्फा की वैल्यू हमें गिवन है. A car of mass 1800 kg. This is a car. This is a trailer. कार का मैस जो है वो 1800 kg है और 300 kg है ट्रेलर का मैस. दिस इज अ ट्रेलर. Up a straight road inclined at alpha to the horizontal where sin alpha is 0.05. The car and trailer are connected by a tow bar which is a light and rigid. This is a tow bar. अब यहाँ पे कीप इट इन योर माइंड कि ये टो बार जो है रिजिड भी है और लाइट भी है. इसका अपना वेट जो है कंसिडर नहीं होगा. एंड इज पैरेलल टू द रोड. दिस इज पैरेलल टू द रोड. इंक्लाइन प्लेन जो है ये रोड है. देयर इज a रेजिस्टेंस फोर्स ऑफ 800 न्यूटन एक्टिंग ऑन द कार. कार पे रेजिस्टेंस जो है वो 800. दिस इज कार और इस पे रेजिस्टेंस. इसकी मूवमेंट जो है अपवर्ड है सिस्टम की और 800 न्यूटन जो है फोर्स अपोजिट फोर्स है, रेजिस्टेंस फोर्स है कार पे. एंड रेजिस्टेंस फोर्स ऑफ एफ न्यूटन एक्टिंग ऑन द ट्रेलर. ट्रेलर पे अपोजिट फोर्स एक्ट करने वाली जो है वो एफ है, कैपिटल एफ. द ड्राइविंग फोर्स ऑफ द कार इंजन इज 300 न्यूटन. कार के इंजन की जो पावर है ड्राइविंग फोर्स है, सॉरी ये ड्राइविंग फोर्स जो है कार के इंजन की वो 300 न्यूटन है. यहाँ पे ये 300 न्यूटन को ये फोर्स को ये शो कर रहा है एरो. नाउ इट इज गिवन दैट एफ इज इक्वल टू 100. 100 क्या है? ट्रेलर पे लगने वाली फोर्स जो है अपोजिट फोर्स वो 100 न्यूटन है इन दिस पार्ट. फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द कार एंड द टेंशन इन द टो बार. हमने इस सिस्टम में कार और ट्रेलर में एक्सेलरेशन फाइंड करना और टेंशन इन द टो बार. दिस इज अ टो बार और टेंशन ये टेंशन जो है this tension will be on a trailer or this tension will be on car. So first of all we will represent all the possible forces acting on this system. Weight ये देखें इसका ट्रेलर का mass है 300 kg. तो weight इसका vertically downward क्योंकि ये horizontal है surface. ये vertically ये शो करेगा इसके वेट को. 300 g वेट ऑफ ट्रेलर और 1800 kg मैस है कार का. तो वेट वर्टिकली डाउनवर्ड 1800 g. तो सबसे पहले हम रिजॉल्व करेंगे इन दोनों वेट्स को, ट्रेलर के वेट को और कार के वेट को. दिस कंपोनेंट इज acting perpendicular to the plane. This component of weight of trailer will act
uh, in the direction of inclined plane. So this is alpha because this angle is alpha. This component will be 300g sin alpha. This component is 300g cos alpha. In the same way, अब इसको रिजॉल्व करेंगे कार के वेट को. This component is perpendicular to the plane. This component is along the plane. 1800g sin alpha and this component 1800g cos alpha. Now we will use here Newton's second law of motion. We have to find the acceleration of the car and the tension in the tow bar. Now we will use Newton's second law of motion. F is equal to ma जिसको कहते हैं F नेट फोर्स होती है. कार पे भी लगाएंगे वो जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड ट्रेलर पे भी. कार के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन बन जाएगी नेट फोर्स क्या होगी कार पे 300 न्यूटन फोर्स ड्राइविंग फोर्स है कार इंजन की. 300 माइनस अपोजिट फोर्स है जिस टेंशन इस कार पे ये टेंशन होगी अपोजिट डायरेक्शन में माइनस की माइनस 800 बिकॉज द अपोजिट फोर्स जिसको रेजिस्टेंस फोर्स कहते हैं कार पे वो 800 है माइनस 800 माइनस वेट का कंपोनेंट यहाँ पे देखें इसकी डायरेक्शन भी अपोजिट है माइनस 1800 जी साइन अल्फा इज इक्वल टू एम ए. दिस इज एक्चुअली एफ रिजल्टेंट फोर्स. एफ इज इक्वल टू एम ए. mass of the car is 1800 A. This is equation for car. और इसी तरह ट्रेलर के लिए ये टेंशन जो है ये this tension will be on trailer. So T minus opposite force resistance force on trailer 100 T minus 100 minus weight का component 300 G sin alpha is equal to ma because this is F. F is equal to ma is equal to 300 A. Now we have these two equations. अब हमने A फाइंड करना साइमल्टेनियसली दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व कर रहे हैं t माइनस और t पॉजिटिव. वी आर एडिंग दीज टू इक्वेशंस. t जो है ये कैंसिल आउट बाकी हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. 300 माइनस 800 माइनस 1800 जी साइन अल्फा माइनस 100 माइनस 300 जी साइन अल्फा इज इक्वल टू एम ए. इनको दोनों ऐड कर देंगे 1800 plus 300 that is 2100 A. Now G की वैल्यू 10 है और साइन अल्फा की वैल्यू हमें गिवन है that is 0.05. So putting here the values of sin alpha and the value of G, we get this 300 3000 minus 800 minus 1800 into 10 G की वैल्यू है sin alpha की वैल्यू 0.05 minus 100 minus 300 यहाँ पे G की वैल्यू 10 sin alpha की वैल्यू 0.05 is equal to 2100 A. So from here we can calculate the value of A is equal to 0.5 meter per second square. This is the acceleration of the car. Now we have to find the tension. So putting this value of acceleration in any equation, in दोनों equations में से जिसमें मर्जी पुट करके A की वैल्यू T फाइंड कर सकते हैं. तो हम ये देखें एरो shows that we are putting in this equation. T यहाँ से सब्जेक्ट बना दें. T is equal to 100 plus 300 G sin alpha plus 300 A. Putting the value of A that is 0.5. Finally, after calculation, we will get the value of T is equal to 400 Newton. This was the first part of this question. Now move to the next part of the question. That is part B. It is given instead that the total work done is part B में we use energy method. It is given instead that the total work done against F. F क्या था ये देख रहे हैं आप. F जो है that is the resistance force acting on trailer. In this part it is given
Instead, that the total work done against F in moving a distance of 50 meter up the road is 6,000 joule. Work against total work done against F is 6,000 joule. ये 6,000 joule वर्क अगेंस्ट ट्रेलर है. The speed of the car at the start of the 50 meter is 20 meter per second. यहाँ पे पहले हम ये ट्रेलर शो कर रहे हैं, ट्रेलर और दिस इज कार, टो बार. ये सिस्टम मूव करेगा यहाँ से यहाँ तक और ये डिस्टेंस जो है अलोंग द प्लेन दैट इज गिवन 50 मीटर. ये 50 मीटर है. कार एंड ट्रेलर this distance is 50 meter. At the start the speed of the system is 20 meter per second. Speed of the car is 20 meter per second. This distance along the plane is 50 meter. Use energy method to find the speed of the car at the end of 50 meter. 50 मीटर का एंड यहाँ पे होगा. यहाँ पे हमने स्पीड फाइंड करनी है. तो अब ये वी विल यूज एनर्जी मेथड. तो एनर्जी मेथड क्या होता है, ये देखिए इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है. डब्ल्यू डी का मतलब कि वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स इज इक्वल टू डब्ल्यू एफ का मतलब वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन, अगेंस्ट रेजिस्टेंस. वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स इज इक्वल टू वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन प्लस delta shows the change in mechanical energy. This is very important formula of work energy relation या energy method. अब आपने ये याद रखना है कि ये जब एनर्जी मेथड यूज करेंगे तो फिर वेट का कंपोनेंट हम यूज नहीं करते क्योंकि इसमें मर्ज होता है इस फार्मूला में. वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स क्या है, वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स ऑफ द कार इज 3000. वर्क होता है एफ इंटू डी. फोर्स है वर्क ऑफ ड्राइविंग फोर्स ऑफ द कार इज 3000 एंड डिस्टेंस इज 50 मीटर. वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन यहाँ पे देखें इट इज गिवन है टोटल वर्क अगेंस्ट एफ. एफ किस पे लगने वाली फोर्स है ये आप देख रहे हैं. एफ जो है रेजिस्टेंस फोर्स ऑन ट्रेलर. सो ट्रेलर के अगेंस्ट टोटल वर्क डन जो है वो दैट इज 6000 जूल. तो ये 6000 जूल है प्लस 800 इंटू 50. ये क्या है 800 इंटू 50. 800 यहाँ पे देख रहे हैं आप 800. देयर इज रेजिस्टेंस फोर्स ऑफ 800 ऑन द कार. अब कार पे जो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन है वो क्या होगा, वो 800 इंटू 50. ये वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन था ऑन ट्रेलर और दिस इज वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन ऑन कार. तो ये वर्क अगेंस्ट टोटल वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन जो टोटल सिस्टम में वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन वो ये है प्लस डेल्टा एम ई. एम ई मीन मैकेनिकल एनर्जी. मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इन द सिस्टम. लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1. अब हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है. यहाँ पे देखना है कि चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी क्या है. मैकेनिकल एनर्जी में यहाँ पे इतनी मोशन को कंसीडर करेंगे जो 50 मीटर के लिए है. तो वी विल टेक दिस पॉइंट एज द इनिशियल पॉइंट. जिस तरह यहाँ पे है ना इनिशियल पॉइंट, तो वी हैव टू कंसीडर ओनली दिस पॉइंट. दिस इज द इनिशियल पॉइंट, दिस इज द फाइनल पॉइंट. यहाँ पे स्पीड गिवन है बट यहाँ पे हमने स्पीड फाइंड करनी है. यहाँ पे इनिशियल स्पीड ये
फाइंड द स्पीड। तो इसके लिए हमें ये हाइट फाइंड करनी है। ये हाइट क्या होगी, इन दोनों पोजीशन में हाइट क्या होगी। तो हम ये ट्रायंगल बना लेते हैं। दिस इज हाइट, दिस डिस्टेंस इज 50, एच हमने फाइंड करना है। और ये एंगल जो देखें ये हॉरिजॉन्टल है, ये इसके पैरेलल है। जितना एंगल ये अल्फा है उतना ये अल्फा होगा। ये भी ये अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा होगा। तो सो वी हैव टू फाइंड एज। We will use ratio perpendicular over hypotenuse is equal to sine alpha. From here h is equal to 50 into sine alpha, and we get h is equal to 2.5 meter. h हमने फाइंड कर लिया बिकॉज हमें मैकेनिकल एनर्जी में ये h जो है हमें यूज करना है। So let this is equation number 1. Now we will find total mechanical energy at point A. Let this is point A and this is point B. Mechanical energy at A, mechanical energy होती है sum of potential energy plus kinetic energy. Potential energy at the starting will be zero because no height, क्योंकि यहाँ से इस पॉइंट को हम स्टार्टिंग पॉइंट ले रहे हैं तो यहाँ पे हाइट जीरो है। तो सो एम जी एच की वजह से ये पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। प्लस काइनेटिक एनर्जी भी यहाँ पे क्या है, 1/2 mv²। 1/2 m क्या है, 1800 प्लस 300। 1800 क्या है, mass ऑफ कार, 300 इज द mass ऑफ ट्रेलर। 1/2 mv²। v क्या है यहाँ पे इस सिस्टम में, v जो है इस स्पीड को कहा है 20 को, 1/2 mv²। तो सो वी आफ्टर कैलकुलेशन वी विल गेट दिस 420000। दिस इज मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए। इस पॉइंट ए पे मैकेनिकल एनर्जी ये होगी। नो मैकेनिकल एनर्जी एट बी, इस बी पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी फिर वो सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे क्योंकि हाइट है, ये हाइट पे आ गए, दिस इज हाइट एज, तो पोटेंशियल एनर्जी इसमें होगी एम जी एच। एम है टोटल मैस ऑफ कार एंड ट्रेलर, 1800 प्लस 300 एम। जी की वैल्यू 10, एच अभी हमने फाइंड किया है दैट इज 2.5 एम जी एच। एम जी एच, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी है 1/2 mv²। एम ये कहाँ से आया, एम 1800 प्लस 300 mass of car and trailer, 1/2 mv²। we have to find at point B, ये फाइंड करना है। तो ये हमारे पास आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट 52500 प्लस, इसे सिंप्लीफाई करेंगे 1050 v²। दिस इज मैकेनिकल एनर्जी एट B and this is mechanical energy at A. Now we will use this equation number 1, putting the value of change in mechanical energy here. Change in mechanical energy होती है final mechanical energy minus initial mechanical energy। क्योंकि मूवमेंट अपवर्ड है तो दिस इज द फाइनल पॉइंट, दिस इज द इनिशियल। सो मैकेनिकल एनर्जी एट दिस पॉइंट माइनस मैकेनिकल एनर्जी एट दिस पॉइंट विल बी द चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। तो सो वी आर यूजिंग दिस इक्वेशन नंबर 1। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 150000, इनको कैलकुलेट करेंगे तो वी गेट 46,000 plus change in mechanical energy. Final mechanical energy is this mechanical energy at B minus mechanical energy at A, that is 420000. Now from this equation we can, after simplification we will get this equation, and now we have to find B। तो इसको
बी स्केयर यहाँ से हम सब्जेक्ट बना लेते हैं. बी स्केयर इज इक्वल टू this 471500 over 1050. Taking square root of this, we can find b, that is b is equal to 21.2 meter per second. Three significant figure. This is the final answer.